नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट 16 नंबर जो बिहार एसएससी के जो खान सर द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें जिसमें 27 सेट था, उसको मैं आपको 16 नंबर सेट चल रहा है। चलते हैं क्वेश्चन पहला साइंस का, इसको मैं स्टार्ट करते हैं। केवल इसको मैं साइंस करेंगे। चलते हैं डिटेल सोल्यूशन चालू करते हैं। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिवान अवस्था से होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब विरामा मतलब रुका हुआ, और गतिमान माने चलता हुआ अवस्था का विरोध करता है, माने रोक देता है। किसका स्वभाव है? जड़त्व का। जड़त्व का कारण जड़त्व बोलता है कि कोई वस्तु विरामा में तो विरामा में रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है। और जड़त्व किसको पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उतने वस्तु रुका रहेगा, जब तक जितना बल नहीं लगाइएगा। जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही बल आपको लगाना होगा। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और जड़त्व न्यूटन के प्रथम नियम को बताती है। जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब साइंस के देखते हैं। 50 नंबर 51 नंबर से शुरू है, वहां से चालू करते हैं। चलिएगा 51 नंबर यहाँ से 52 नंबर से है। यहाँ साइंस के भी है, इसी में कर लेते हैं। कॉपी किए गए टेस्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्ट की होती है। तो कॉपी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पेस्ट के लिए इसको भी के Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। Ctrl+P के ये प्रिंट के लिए करते हैं, प्रिंट के लिए। ये कॉपी के लिए प्रयोग करते हैं, और इसको हम लोग कट के लिए प्रयोग करते हैं, कट के। चलेगा 52 नंबर। यह वयस्क मानव हृदय का औसत वजन कितनी होती है? 300 ग्राम होती है। लीवर के कितनी होती है? 1.5 kg होती है। 1.5 kg होती है, ये भी याद रखिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटोप्लाज्मा यानी जीव द्रव की शब्द किसने दिया था? इसने पुरकिंजे ने दिया था, यानी जोहान एवजेलिस्ट पुरकिंजे ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज 1665 में किया गया था। कितना? 1665 में किया था। लेकिन जीवित कोशिका के लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। लीवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका के, ये 1674 ईस्वी। याद कैसे रखें? 65 में इसको किया, और उसको 9 महीना नहीं 9 साल के बाद किया, 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका के। और ग्रेगर मेंडल अनुवांशिक के पिता कहते हैं, और चार्ल्स डार्विन को ये विकास का सिद्धांत दिए थे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पशु ऊतक नहीं है? कौन? मेरिस्टेमिक ऊतक, जो ये विभोजित ऊतक कहा जाता है। इसको विभोजित ऊतक कहा जाता है। मिस्टर जो पौधे में पाई जाती है। पौधे में 2 प्रकार के, विभोजित और एक अस्थायी ऊतक 2 प्रकार की, एक सरल अस्थायी, एक जटिल होती है। सरल अस्थायी में कौन? जटिल में जाइलम फ्लोएम, और सरल अस्थायी में कौन? प्रेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलकाइमा। इनमें से किस आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? किसको माना जाता है वनस्पति के आधुनिक के? इसको कहते हैं कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति भी दिए थे, और इनका आनुवंशिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। लुईस पास्चर को ये रेबीज के टीका का खोज भी किए थे, रेबीज के टीका के, और दूध प्रजेशन भी करवाए थे। एडवर्ड जेनर ने ये चेचक के टीका का खोज भी किया, और टीकाकरण की भी खोज किए थे। और जीवमंडल अनुवंशिक के पिता तो बता ही दिए। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने का वाला मशीन है? कौन है? पोल खोलने वाला। पोल यानी झूठ मतलब पोल खोलने वाला, पॉलीग्राफ। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? किसको द्वारा किया जाता है? आई एड्रेस द्वारा। देखते होंगे आप गूगल खोलेंगे तो IPS लिखा रहेगा, या URL लिखल होगा, URL लिखता होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिएगा अभी गूगल खोलिएगा तो URL लिखल देखिएगा, और इसको IP एड्रेस द्वारा
पहचाना जाता है। इनमें से किस संघ के सदस्य को मुक्त जीवन जीने के यानी फ्री विशिष्ट समुद्रीय जीव है? समुद्रीय जीव कौन है? एकाइंडरमेटा। इसको में कौन कौन आती है? जेलीफिश आती है, जेलीफिश आती है, जेलीफिश आती है और सिल्वर फिश आती है। सिल्वर फिश ये सब आती है और इसको में खुला परिसंचरण तंत्र होती है, मतलब रक्त इसको में खुला होती है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कीट आती है, कीट। इसको में क्या होती है? इसको में टांग जुड़ा हुआ रहती है। मोलास्का में, मोलास्का में कौन कौन? इसको मोलास्का में घोंघा आ जाएगा, मैंने हार्ड वाला प्लेट घोंघा आ गया। इसको में सीप आ गया, जिसको मैंने ऊपर हार्ड हो वो आ जाएगा कुछ मोलास्का में। नेमेटोडा जिसको स्थलेहेलिथ्स बोलते हैं, स्थलेहेलिथिस बोलते हैं, इसको में आ जाएगा गोल कृमि। गोल कृमि आती है, गोल कृमि नेमेटोडा। मानव शरीर में 29 हड्डियों पाई जाती है, जिनमें से कौन सा वर्गीकरण है? तो 8 गो माथा में यानी क्रेनियल हड्डी 8 गो, चेहरा में न बोलते चेहरा पर 12 बजल है, 12 नहीं 14 उसको कर दीजिए, यानी चेहरा 14 गो, 14 गो। अब कान में 3 गो ई में और 3 गो में 6 गो। अब कंठी कास्ती, जो कंठी कास्ती जो कंठ के पास रहती है वो 1 गो, तो 29 गो हो गया ना। एक साल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते थे? कितना होते थे? 16,384 गो, 16,384 गो। चलेगा। निम्न से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी है? तो आप जानते हैं कि 1 GB तो आप यूज करते हैं, यानी GB यानी गीगा, गीगा के बाद टेरा, टेरा होगा, फिर पेटा होगा, एक्सा होगा, फिर जेटा होगा और लास्ट में योटा होगा, वो एटा सबसे बड़ी ओटा हो जाएगा। वायु कोश जिसको एल्वेोली कहा जाता है, ग्रुप डी में खूब पूछा गया था एल्वेोली से। ये वायु को आदान प्रदान करती है, यानी गैसों का आदान प्रदान वाला स्थान पर सतह प्रदान करती है। कौन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा। ये 2 करंट है, इसको छोड़ दीजिए, पुरानी करंट है। मांसाहारी पौधा नहीं है, कौन नहीं है? कौन नहीं है? ये हो गया, कौन नहीं है? टाइगर लिली। टाइगर लिली इसको नाम है क्योंकि टाइगर जैसा दिखती है। मांसाहारी में है कॉर्कस्क्रू, सेंडियू और मंकी कप। मंकी कप ये सब मांसाहारी पौधा में आती है, जिसको घटपर्णी भी कहा जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होगी? मतलब विपतित मतलब होगा, मतलब ये हो गया कि मतलब क्षय कम होगा। क्षय कौन कम होगा? अब जानते हैं कि लाल, लाल की क्षय कम होती है, यानी बैजानी हैप्पी नाला। तो ये वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा यानी तरंगध्वज भी बढ़ेगा, तरंगध्वज बढ़ेगा तो तरंगध्वज जिसको ज़्यादा रहेगा वो क्षय कम होगा, यानी लाल होगा। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइट कैटलॉग तैयार करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार होते हैं, एक आधार तैयार करता है, कम्युनिटी कहा जाता है स्पाइडर। निम्नलिखित में से किसे पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? किसमें होती है? आवृत बीजी में। आवृत बीजी में यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब अंदरे बीज हो जाएगा, इसी अंदर एंजियो मतलब अंदरे बीज होगा आवृत बीजी में। अनावृत में इसको में बीज, बीज के ऊपर, जैसे आवृत बीज किसको कहेंगे? आम के कहेंगे, आम के अंदर बीज होगा तो आवृत बीज हो गया। ट्रेडोफाइटा जो जिसको इसको में फर्न हो गया। ब्रयोफाइटा को ये पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। इसको में रिक्सिया है, लिवर्वर्ट है, ये सब ब्रयोफाइटा में आती है। अनावृत में साइकस आ जाएगा। हेनरी बेक्यूरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी? रेडियो सक्रियता खोज की थी और एक्सरे का खोज रोटेंजन ने किया था, रोटेंजन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉटजन ने किया था। अब पूर्व में खोले एक प्रोग्राम पर जानने के लिए निम्नलिखित में किस
बोल्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। किसको? जो पूर्व पे से पहले से खुला था उसको फिर जाना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, अल्ट शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करिएगा। ये सब खत्म हो गया। चलेगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में कैसा लगा बताइएगा।